अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं एक व्लॉग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आज़ाद कश्मीर भर से मुतालिक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है एक व्लॉग की सूरत में सारी डिटेल आप तक पहुँचती रहे। तो आगाज़ करते हैं गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले हस्बे मामूल बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी की डेवलपमेंट्स के हवाले से, और फिर जो दीगर खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले खबर है जी कि रावला कोट धरने के मकाम से, जिसमें सरदार अमान कश्मीरी ने स्पीच की, और स्पीच करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा खाना जो है वो बंद किया गया। पिछले 70 दिनों में हमारे ऊपर जुल्म और सितम की भरमार कर दी गई है, पहाड़ तोड़े गए हैं। और उन्होंने कहा जी कि हमारे कितने नौजवान शहीद, हमारे कितने नौजवान लापता कर दिए गए, कितने लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। और तो इस पे उन्होंने बड़ी सख्त स्पीच की। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो रास्ते हैं वो बंद किए गए, हमारा खाना बंद किया गया, और कितने जो ट्रक्स हैं वो एंट्री पॉइंट्स के ऊपर रोके गए हैं, उनको अभी तक जो है वो आने नहीं दिया जा रहा। हमारे खाने खुराक बंद करके जो है वो हमारे साथ जुल्म सितम की एक नई मिसाल कायम की जा रही है। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ये रास्ते ना खोले तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम जो है मुतबादल रास्ते इख्तियार कर लें, और मुतबादल रास्तों से, मुतबादल जगहों से हम अपनी खुराक का जो बंदोबस्त है वो हम कर लें, और वहाँ से वो रास्ते हम खुलवा लें। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ दीगर जो खबरें हैं वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। और ख़बर यह है कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक और बड़ा एलामिया जारी कर दिया गया है, और इस एलामिया के अहम पॉइंट्स क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ ये एलामिया जारी किया था, और जब हमने व्लॉग रिकॉर्ड किया उसके बाद ये शाम के वक्त एलामिया जो है वो जारी किया गया। तो इस एलामिया के जो चीदा-चीदा नुकात हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो पहला जो एक इनका जो पॉइंट था वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि अवामी एक्शन कमेटी के नुकसानात का इज़ाला किया जाए, कि जितने लोग हमारे जो है पुरअमन लोग थे, निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, गोलियाँ बरसाई गई, और उनको जो है वो कितनी माँओं से उनके लख्ते जिगर जुदा किए गए, बहनों से भाई छीने गए, और कितने मासूम लोगों की जानें ली गईं। तो उसका इज़ाला करने के वजह से अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है। तो ये एलामिया जो पढ़कर सुनाया गया इम्तियाज़ असलम, जो कि एक और मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी की, उनकी जानिब से। तो इसके अलावा जी दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहा जी कि जमहूरियत पर यकीन रखती है अवामी एक्शन कमेटी, और जो हालिया डोंग इलेक्शन हुए हैं, तो इन इलेक्शन को मुकल्लदम करार देकर लिहाजा जो अबूरी हुकूमत पहले कायम की जाए, और इस बेस पे फिर जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। हम उनको इलेक्शन जो है वो मानेंगे। तो ये एक पॉइंट भी सामने रखा गया कि इलेक्शन को पहले भी अवामी एक्शन कमेटी इस पे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर चुके हैं, कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कि जो इलेक्शन है वो एक अच्छे वक्त में नहीं हुए। मुल्क में अफरा-तफ़री की सूरत हाल थी, गैर जानिबदारी का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि एक तरफ फोर्सेस की भरमार थी, लोग सड़कों के ऊपर थे, लाशें गिरी एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन करवाए गए। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि जमहूरी मुल्क के अंदर जो है वो जमहूरियत होनी चाहिए, और ये काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जी उन्होंने बात की जी कि अस्पतालों की बंदिश के हवाले से, जो कि ज़बरदस्ती बंदिश की गई है, तो वो भी अवामी एक्शन कमेटी से मुतालबा किया गया कि ये, या इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों से मुतालबा किया गया कि भाईजान इनको खुलवाया जाए, और लोगों को यहाँ पे इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी की को जो दहशतगर्द करार दिया गया। तो इसके अलावा शौकत नवाज़ मीर और दीगर जो गिरफ्तारियाँ की गई, उस हवाले से मज़म्मत की गई है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। और उन्होंने कहा जी कि पुरअमन लोगों को जो अपने बेसिक राइट्स के लिए निकले, उनको जो है वो दहशतगर्द बनाना, ये कहाँ की जो है वो इंसानियत है, और अक़वाम मुत्तहिदा से के हवाले से भी इस बात से अपील की गई है। इसके अलावा जी बड़ी अहम खबर है, और खबर यह है जी कि आज़ाद कश्मीर वर्ग में 2 दिन जो है वो कारोबारी बिरादरी के लिए, ताजिर आज़ाद के लिए ये ऐलान किया गया अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी जलसे से, धरने से। और इस पॉइंट में ये बताया गया कि बरोज़ जुम्मा और बरोज़ मंगल 2 से मगरिब तक दुकानें जो है वो खोली जाएँगी, जिसमें बरोज़ जुम्मा और बरोज़ मंगल दिन 2 बजे से शाम तक, मतलब मगरिब होने तक दुकानें जो है खोले जाने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि तमाम ताजिर आज़ाद खोलें दुकानें। तो इसके अलावा जी अगला जो पॉइंट था वो पाकिस्तानी मीडिया की ज़र्द सहाफ़त के ऊपर सवाल उठाया गया है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया, और उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और हम जो है वो आलमी मीडिया पे दूसरी तरफ उन्होंने भरपूर जो है वो मुबारकबाद भी पेश किया, जिसमें अल जज़ीरा और दीगर को आज़ादाना सहाफ़त पर मुबारकबाद पेश की गई, और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। तो इसके अलावा जी अगला पॉइंट जो है वो ये है कि, जो कि बड़ी अहमियत का हामिल ये पॉइंट है,
और इसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़िर रियासत की हैसियत रखता है और जम्मू कश्मीर की अंदर आके जो है पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है, जो कि आज़ादी अब जो खुद मुख्तारी का आज़ाद कश्मीर को हक है या कश्मीर को हक है, तो उसके ऊपर ये कदगन लगाई गई, उसके ऊपर सवालिया निशान। उन्होंने कहा जी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, उनके मुताबिक जो कश्मीर है उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है, ये मुतनाज़िर हैसियत है, तो इसके ऊपर जो है वो मुतनाज़िर रियासत के अंदर इस तरह का जो रवैया इख्तियार करना है, इसके ऊपर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा अपना भरपूर नोटिस ले। तो इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, हुकूमत पाकिस्तान भी कश्मीर आयदशुदा फ़राइज़ अदा करने से जो है वो कासिर रही है कश्मीर में। ये पॉइंट रखा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल थी, एक तरफ अफरा-तफरी और जिस कदर नुकसानात हुए लोगों के, और लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो अपने इलेक्शन की पड़ी थी, अपने इंतखाबात की पड़ी थी। तो ये एक गिला और एक पॉइंट सामने रखा गया है कि जो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जमहूरी रवैया या जमहूरी तरीक़ाकार अपनाने में कश्मीर भर में नाकाम रही है। तो इसको जो है वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और आलमी मीडिया की तवज्जो भी मबज़ूल करवाई गई। इसके अलावा जी बात करेंगे, खबर ये है जी कि 19 अगस्त को बिम्ब डिवीज़न से काफ़िला जो है खुराक के साथ रवाना होगा राबला कोर्ट में, जो कि खाने-पीने की अशिया और दीगर चीज़ें जो कि यहाँ पे लेकर जो है वो पहुँचेंगे। ये पॉइंट था आखिरी जो इम्तियाज़ असलम की जानिब से इसमें रखा गया है। तो इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, बाकी जो खबरें हैं वो आपकी गोश गुज़ार करें। और ख़बर ये है जी कि सरदार अमान कश्मीरी के कज़न को गुज़श्ता रोज़ जो है वो फ़ोर्सेज़ की जानिब से फायरिंग लगी है, जिसमें जो है वो ज़ख्मी हो गए, लेकिन जो है उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। तो इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और ये आप एक फुटेज देख सकते हैं कि किस कदर बड़ी तादाद जो है बैठी हुई है अभी भी धरने के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद जिसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द भी शामिल हैं। तो जो अपना धरना है वो दिए रखे हैं। इसके बावजूद भी 70 दिन तकरीबन गुज़र चुके हुए हैं और जो लोगों का जो जज़्बा है वो अभी तक मांद नहीं पड़ा, अभी तक कम नहीं पड़ा। मतलब इसके बावजूद भी उनका जो धरना है वो जारी है। तो इसके अलावा खबर ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो रावला कोर्ट में फ़ोर्सेस की जानिब से फायरिंग भी की इत्तलात मंज़र-ए-आम पर आई हैं, जिसमें कुछ 2 से 3 नौजवान जो है वो ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है अभी जो है वो कंट्रोल में अच्छी है, बेहतर है। ख़ातिर-ख़्वाह बाकी नुकसानात की इत्तलात मंज़र-ए-आम पर नहीं आई हैं। लेकिन इसके साथ खबर ये है जी कि जो एंट्री पॉइंट पे ट्रक्स हैं खुराक से भरे, शैख़ और नोश से भरे, वो अभी तक रोके जा रहे हैं, रोके गए हुए हैं। तो जिसमें अभी तक ख़ास करके जो पुंछ डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर है और वहाँ पे ट्रक जो है वो रोके जा रहे हैं, रोके हुए हैं। तो इसके हवाले से भी बड़ा इंटरनेशनल सतह पर जो आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जी खबर देंगे इंटरनेशनल जो दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनमें कश्मीरी कम्युनिटीज़ की जानिब से बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया गया। कुछ हमने गुज़श्ता व्लॉग में भी, गुज़श्ता रोज़ हमने जो व्लॉग किया उसका भी हिस्सा बनाया था, लेकिन कुछ जो है उसके बाद डेवलपमेंट हुई हैं जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर बरतानवी कश्मीरी जो है वो एहतजाज करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी जो है वो बाहर निकले हैं। तो इसके अलावा जी खबर ये है कि ये मैं डिस्कस करना भूल गया था, इलामिया का एक अहम हिस्सा भी था कि जिसमें बिजली बिल और टैक्स गोशवारों का रवां माह अगस्त से मुकम्मल बाइकाट का ऐलान कर दिया गया अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, और किसी किस्म का कोई बिल जमा नहीं करवाया जाएगा। मतलब सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू कर दी गई है। एक तरफ दुकानें खोलने के बारे से 2 दिन जो है वो ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बिल और टैक्सेस गोशवारे इसके हवाले से भी खुसूसी जो अल्टीमेट इसमें जो है ना वो जारी कर दिया गया कि भाईजान कि आपने ये नहीं जमा करवाने जब तक कि मामलात बेहतर नहीं होते हमारे साथ। इसके अलावा जी आप ये एक छोटे से बच्चे को आप ये स्टेज के ऊपर स्पीच करते हुए देख सकते हैं। ये बच्चा जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो गुज़श्ता अरसे में जो सूरत हाल रही है, ख़ास करके 5 जून से जब ये मामला शुरू हुआ और 5 जून में जो पहली शहादत थी शाहज़ेब हबीब जो कि उमर नज़ीर कश्मीरी के राइट हैंड बताए जा रहे हैं, तो उनका ये साहबज़ादा है जो कि स्पीच कर रहा है और इनकलाब के जो नारे है वो भी लगा रहा है। तो अब छोटे-छोटे बच्चे के उनके बच्चों की ज़ुबानों के ऊपर भी इनकलाब के जो नारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक जज़्बा है, अब इस जज़्बे को कैसे हराया जा सकेगा? मेरा नहीं ख़्याल कि ये मिट सकेगा या कहीं पे झुक सकेंगे कश्मीरी। इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि बलोच में हज़ारों लोगों का तारीख साज़ एहतजाज जो है वो देखा गया है। फ़ज़ा जो है इनकलाबी नारों से गूंज उठी है। गुज़श्ता रोज़ शाम के वक़्त तकरीबन सेकंड टाइम ये वहाँ पे एक बड़ा मजमा देखने को मिला है बलोच में, जहाँ पे आप फुटेज भी आप देख सकते हैं कि जिसमें पूरा जो बलोच शहर है वो भी नारों से गूंज उठा है और बड़ी तादाद में लोग जहाँ पे जमा थे। इसके अलावा जी बर्मिंघम से खबर है, जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर एहतजाज किया। गुज़श्ता रोज़ बड़ी तादाद में
बर्मिंघम में लोग भी जो है वो बाहर निकले। जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीरी जहाँ जहाँ भी हैं अपने हिस्से का जो फ़र्ज़ है वो बखूबी अदा कर रहे हैं। तो इसके अलावा जी ये आप फुटेज देख सकते हैं रावलाकोट बस टर्मिनल के ऊपर के यहाँ पे भी हज़ारों लोग जो है वो एहतजाज में शरीक हैं और एक जगह पे नहीं है, मुतअद्दिद जगहों पे ये एहतजाज चल रहा है बैक वक़्त और इसके बावजूद भी जो तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें आप ये फुटेजेस भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में, मुख्तलिफ एहतजाजों में। इसके अलावा जी बात करेंगे कि तलबा तालिबात की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अपना हिस्सा डाला गया है प्रोटेस्ट में और उनकी जानिब से 13 अगस्त रियासत भर के तलबा तलबात भी सड़कों पर निकले और अपना जो एहतजाज है इनकी जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया और इन्होंने जो बुनियादी राइट्स की हुकूक है, बुनियादी हुकूक के लिए जो तंजीम है अवामी एक्शन कमेटी उसके हवाले से भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की है, उनके हक में आवाज़ जो है वो उठाई है। इसके अलावा जी आप ये फुटेज देख सकते हैं, ये फुटेज है रवलाकोट चिनार चौक में जहाँ पे हज़ारों लोग जो गुज़श्ता रोज़ जमा हुए और इसमें आप मजमा देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जहाँ पे जमा हैं। तो मैं अभी ऐसे 3-4 मुख्तलिफ जगहों की आपको फुटेजेस दिखा चुका हूँ कि जिसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे शामिल हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें इसके बावजूद भी कितने लोग यहाँ पे जमा हैं। तो ये अवामी एक्शन कमेटी से मुंसलिक कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा जी कुछ दीगर जो खबरें वो आपके गोश-गुज़ार करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ और क्योंकि आज पाकिस्तान भर में 14th अगस्त यौम जश्न आज़ादी भी मनाया जा रहा है। तो अब इसके हवाले से भी कश्मीरियों की तरफ से भी बड़ी जो है ना वो आज़ादी मनाई गई है। उस हवाले से स्पेशली जो है पाकिस्तानियों को और जिसमें आज़ादी मुबारक के पैगामात भी जारी किए गए हैं और इसके साथ-साथ ये भी पैगामात दिए गए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ है इस तरह के। तो खैर आगाज़ करते हैं। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो सद्दात तनवीर इलियास खान की जानिब से जो है वो एक वीडियो पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि यौम आज़ादी पर पैगाम जी पाकिस्तान और कश्मीर को लाज़िम व मुल्ज़ुम करार दे दिया। उन्होंने कहा जी कि कश्मीर है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो कश्मीर है। पाकिस्तान की सलामती दिफा पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। ये कहना था सद्दात तनवीर इलियास खान का। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि राजा फ़ारूक हैदर खान ने एक पैगाम जारी किया। राजा फ़ारूक हैदर खान का यौम आज़ादी पर ख़ुसूसी पैगाम पाकिस्तान अज़ीम कुर्बानियों का समर और अल्लाह की नेमत है। इसकी कदर करें, नौजवान इत्तेहाद, मेहनत और अज़्म से पाकिस्तान को मज़बूत और खुशहाल बनाएँ। तो राजा फ़ारूक हैदर खान ने भी इस हवाले से ये पैगाम जारी किया जी कि ये पाकिस्तान जो है वो एक अल्लाह की नेमत है, तो इसका जो है वो कदर करें, इसकी आज़ादी की और एहतराम करें। इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद से खबर है कि यौम जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो यादगार शोधा पर पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें फैसल मुमताज़ राठौर मौजूद थे और उन शोधा के ऊपर जो है वो उनकी जो कब्रें हैं वहाँ पे फ़ातह ख़्वानी भी की और फूल भी चढ़ाए गए। तो इसके अलावा जी सदर रियासत आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर और फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुज़फ़्फ़राबाद में मरकज़ी तकरीब में शिरकत की और सदर रियासत में परचम कुशाई की और पुलिस की जानिब से इनको सलामी भी पेश की गई है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से अहम बयान जारी किया गया है जिसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इनके ऊपर एक तो तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इनको सराहा भी जा रहा है। तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बयान दिया कि कायद-ए-आज़म के हुक्म पर मेरा वालिद जो है कश्मीर जहाद पर गया था। तो इस बयान के बाद जो है वो मुख्तलिफ मिला-जुला जो रुझान है वो कश्मीर के लोगों की तरफ से जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा जी चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर की जानिब से अहम बयान जारी किया गया है और यौम जश्न आज़ादी के मौके पर और उन्होंने कहा जी कि भारत ने मकबूजा वादी में तमाम इख्तियारात एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आज़ादी की पुरमसरत और तारीख़ी मुनासबत से यादगार शोधा पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोधा को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया और जिसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उसमें शरीक हुए और जिसमें अगर हम बात करें तो यौम आज़ादी पाकिस्तान रिवायती मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया जबकि दारकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़दा तकरीबात में पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए एक नेक आज़ादी की मर्ज़ी ख्वाहिशात का इज़हार किया गया और यौम आज़ादी की मर्ज़ी तकरीब हाई कोर्ट ग्राउंड में मुनक़िद हुई जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर मौजूद थे। राजा सईद अकरम जो है उन्होंने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस रज़ा अली खान, जस्टिस खालिद यूसुफ और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस लियाकत शाहीन और जस्टिस शाहिद बहार और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी और परचम कुशाई के बाद पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की है। तो इसके अलावा जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे
कि नीलम के मकाम पर ज़िला नीलम में भी पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी जो है वो ज़िला इंतज़ाम मनाया गया और ज़िला इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मिली जोश व जज्बे और कौमी यकजहती का अज़्म के साथ ये मनाया गया है। और मरकज़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स इन 8 मकाम में मुनक़िद हुई, जिसकी मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ वज़ीर इत्तलात मौलाना पीर मोहम्मद सईद शाह थे, जबकि तकरीब की सदारत जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज सैयद वसीम गिलानी ने की है। तकरीब का आगाज़ सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी से किया गया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर इत्तलात मौलाना पीर मोहम्मद मज़हर कमांडिंग ऑफिसर ने कौमी और रियासती परचम लहराए और आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी रियासती परचमों को सलामी पेश की और कौमी रियासती तरानों और मिली नगमों से तकरीब का माहौल जो है हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो गया। और तकरीब में ज़िलई और तालिबात, वकला, सहाफ़ियों, ताजरान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। और वज़ीर इत्तलात पीर सईद ने कहा कि पीर मज़हर सईद ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है। कलमा तैयबा के सदक़े पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली वो दुनिया के सामने है। उन्होंने कहा कि वतन से मोहब्बत करने वाले कश्मीरी को शिनाख्त पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान और कश्मीर का जो रिश्ता है वो बुलंद व बाला है और दोनों को मोहब्बतों के रिश्ते में मज़ीद मजबूत किया जाएगा। ये कहना था पीर मज़हर सईद शाह का। इसके अलावा जी बात करेंगे कि सदर रियासत आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर सदियों पर मुहित अटूट रिश्ता है और मुश्तरका तारीख, सकाफ़त, मज़हब और रिवायात की एक लाजवाब दास्तान है। ये कहना था सदर रियासत का चौधरी लतीफ़ अकबर का। इसके अलावा जी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी वीडियो पे बयान जारी की है। उन्होंने कहा जी कि 14 अगस्त का दिन इस्लाफ की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है और उन्होंने कहा जी कि 14 अगस्त का दिन इसकी कदर करें, यौम आज़ादी का दिन है और पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब का जो दिफ़ाई मुआहदा है उस वाले से उन्होंने बयान जारी किया कि अहम पेशरफ्त है और इसमें पाकिस्तान की कदर में, पाकिस्तान की इंटरनेशनली साख में मज़ीद इज़ाफ़ा जो है वो हुआ है, वो देखने को मिला है। नाज़रीन, अब तक की जो डेवलपमेंट्स थी तमाम तर हमने आपके सामने रखी हैं। हमारी कोशिश होती है गुज़िश्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होती हैं, एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।